आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद हर एक औरत की कहानी है। 90 के किड्स, आपको भी पता है 90 के किड्स किस तरीके से अपना उन्होंने बचपन बिताया है। उन्होंने अपने पेरेंट्स की या फिर अपने केयर टेकर की रिलेशनशिप, उनका जो आपस में संबंध है वो कभी अच्छा नहीं देखा। उनके साथ जो चाइल्ड अब्यूज हुआ है उसके बारे में उन्होंने कभी खुल के बात नहीं की, कभी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो मेरी कहानी है, जो आपकी कहानी है, जो शायद हर एक औरत की कहानी है। और अगर आज आपने इसे ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, तो भविष्य में जो आप गलती करने वाले हो ना, आप उन गलतियों से बहुत हद तक बच जाओगे। आपको ये समझ आएगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी कहानी अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। एक लड़की थी, बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी, बहुत छोटी उम्र की थी जब उसकी शादी हो गई। 90 के किड्स, आपको भी पता है 90 के किड्स किस तरीके से अपना उन्होंने बचपन बिताया है। खेला है, कूदा है, खूब मौज मस्ती की है, लेकिन एक ऐसा पार्ट जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। नंबर वन, उन्होंने अपने पेरेंट्स की या फिर अपने केयर टेकर की रिलेशनशिप, उनका जो आपस में संबंध है वो कभी अच्छा नहीं देखा। नंबर टू, उनके साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है उसके बारे में उन्होंने कभी खुल के बात नहीं की, कभी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। फीमेल्स के बारे में बात कर रही हूँ। उस लड़की का भी बचपन कुछ ऐसा ही था। उसने हमेशा अपने मम्मी पापा को लड़ते देखा, झगड़ते देखा। यहाँ तक कि गली मोहल्ला होता है ना, उसके सामने जब तमाशा बन जाता है तो तमाशा तक बनते देखा। बहुत शर्मिंदगी होती थी उस लड़की को जब उसके माँ बाप लड़ते थे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे। बट वो लड़की क्या कर सकती थी, वो मुंह नीचे करके सिर्फ चुप करके रह जाती, ये सोचकर कि जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपनी शादी में ये सब चीज़ें नहीं होने दूंगी। मैं अपनी शादी को बहुत पिरो कर सजो कर रखूंगी, और जो गलतियां मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी से हो रही है, या जो मैं व्यवहार मेरे पापा करते हैं मेरी मम्मी टॉलरेट नहीं कर रही है, या नहीं उन चीज़ों को टैकल कर पा रही है, मैं बाखूबी करूंगी। मेरा लाइफ पार्टनर मुझे बहुत प्यार करेगा। ये उस लड़की की सोच थी, सपना था जो वो फ्यूचर के लिए लेके चल रही थी। अब धीरे 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 क्या हुआ, वो बड़ी हुई और उसने इन चीज़ों को इग्नोर किया। खेल में मन लगाती थी, पढ़ाई में मन लगाती थी, और इन चीज़ों से को इग्नोर करती थी कि मेरे घर में क्या चल रहा है। उस लड़की को कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला अपने घर से। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बट उसके मम्मी पापा की आपस में इतने झगड़े, इतने डिस्प्यूट रहते थे कि बच्चों पर उनका ध्यान नहीं जाता था। कभी रिलेटिव्स के कलेश होते थे, कभी पैसे को लेके कलेश होते थे, कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेके कलेश होते थे। वो लड़की यही सोचती थी कि क्या ही कर रही हूँ मैं लाइफ में। उसने एक ही एम बनाया, बस मैं पढ़ लूँगी और जब मेरी शादी होगी बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लेके चलूँगी। अब इसी बीच में क्योंकि उसके मम्मी पापा इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, वो डरी रहती थी, सहमे रहती थी, तो जब भी उसके साथ कभी चाइल्ड अब्यूज़ होता था, जो उसके रिश्तेदार उसके साथ करते थे या उसके घर आने वाले मेहमान उसके साथ करते थे, तो वो सहम जाती थी, चुप हो जाती थी, ये सोच के मैं क्या बोलूँ, किसे बोलूँ। माँ को बोलूँगी तो शायद मुझे ही मारेंगी, पापा को बोलूँ तो कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा अकेला, डरा हुआ, घुटन भरा उसको घर का माहौल लगने लगा। अब वो धीरे धीरे आदमियों से भी गैप बनाने लगी। अब वो सोचती थी बस इंसान एक ही मुझे ऐसा मिलेगा जो मुझे बहुत प्यार करेगा, जिसमें मैं ट्रस्ट करूंगी, वही मेरी दुनिया होगी। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तब तक सिर्फ मैं अपनी जिंदगी पे ध्यान दूंगी, पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, कुछ बन जाऊंगी। एक दिन वो आया जब उसकी शादी हुई। अब जब उसकी शादी हुई और वो लड़की अपने ससुराल गई, उसने सेम उसी तरीके का माहौल अपने घर में देखा। लाइक उसके उसका जो हस्बैंड था वो उसको प्यार करने वाला नहीं मिला, वो उसको कंट्रोल करने वाला मिला। क्या करना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या जाना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, रिश्तेदारी में क्या देना है, तुम्हारे घर से क्या आना है, मम्मी को कॉल करना है, नहीं करना है, सारी चीज़ें उसे ऐसी मिली, कंट्रोल्ड। उसका दम घुटने लगा वहां पर। और अब उसे एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये सब चीज़ें तो मैं अपने घर में देख रही थी, बट मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं तो अपने हस्बैंड की भी इज्जत कर रही हूँ, मैं तो चुप रह रही हूँ, मैं जो बन पड़ता है वो कर रही हूँ, पर क्यों मेरा पति मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रहा है, क्यों मुझे लव्ड फील नहीं हो रहा, क्यों मुझे प्यार मिल ही नहीं रहा है,
क्यों मुझे नीचा दिखाया जा रहा है? क्यों जो चीज़ें मेरी मम्मी सहन करती थी वो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, और जो चीज़ें मेरे पापा करते थे वो मेरा हस्बैंड कर रहा है? इवन आई एम राइट। मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मे बी क्वींस, आप भी ये चीज़ें, ये पैटर्न अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके जो भी पेरेंट्स के साथ आपने उनका रिलेशन देखा है, या आस पड़ोस में देखा है, या जो भी आप जिन्होंने आपको बड़ा किया है, वो चीज़ें वैसा ही पार्टनर, इमोशनली या फिजिकली अनअवेलेबल पार्टनर ही आपको मिल गया होगा। अब उस लड़की ने आगे क्या किया? अब उस लड़की ने, क्योंकि उसकी मम्मी की शादी, मम्मी पापा की शादी तो कामयाब थी नहीं, इवन डिवोर्स नहीं था, बट रोज के झगड़े थे। अब उसने ये डिसाइड किया कि मैं अब इस शादी से तो बाहर नहीं आऊँगी, पर हाँ, मेरे जो बच्चे होंगे मैं उन्हें बहुत प्यार करूँगी, उन्हें बड़ा करूँगी, और बस अब यही मेरी लाइफ है, क्योंकि मुझे दुनिया की गालियाँ नहीं खानी, उनकी बुरी बातें नहीं सुननी मुझे, कि तुम भी ऐसी हो, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी। तो इस तरीके से उस लड़की ने डिसाइड किया कि अब मैं अपने बच्चों को ही बड़ा करूँगी, और उसने ये इन सब चीज़ों को सहते हुए, इवन उसने फिजिकल वायलेंस भी सहा, हर चीज़ को सहते हुए उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चों को बड़ा करूँगी। और जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते गए, कैन यू इमेजिन कि क्या हुआ? अब वो लड़की, क्योंकि उसने सारा अपना जीवन, है ना, अपने इतने खूबसूरत साल, अपनी ज़िंदगी का, कहते हैं ना, प्यार, ममता, सब कुछ उन बच्चों पे निछावर कर दी। तो अब जब उन बच्चों की शादी हुई, तय हुई, अब उसे इनसिक्योरिटी आने लगी कि लड़की अपने घर चली जाएगी, अब लड़के की शादी होगी, बहू आएगी, तो कहीं वो कंट्रोल ना कर ले। हाय, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया तो, यही तो मेरी दौलत है, यही तो मेरा धन है, क्या करूँ मैं? हर बहू आके ले जाती है बेटे को, वो यही देख रही थी। अब वो डरी हुई रहने लगी। शादी तो करनी थी बेटे की शादी, धूम धमाके से शादी की। पर जैसे ही बहू आई, वो सारी इनसिक्योरिटी उसने उन दोनों के ऊपर डाल दी, बेटे को कंट्रोल करने लगी। छोटी छोटी बातें उनकी वो पूछती थी, उन्हें टाइम नहीं देती थी, बहू को कंट्रोल करती थी, हर चीज करने लगी कि कहीं मेरा बेटा नहीं छिन जाए। जिस वजह से उन दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप आ गया कि उसके बेटे ने डिसाइड करा कि नहीं, मम्मा बहुत कंट्रोलिंग है, मुझे शादी से मुझे इस घर से जाना है और अपनी शादी पे ध्यान देना है। उसकी मम्मी बहुत रोई, चिल्लाई कि नहीं बेटा, नहीं जा, मैं नहीं करूँगी, पर उसने नहीं सुना और वो अलग हो गया। और अब उस लड़की को लगने लगा कि क्या ही रही मेरी ज़िंदगी, पति होते हुए भी नहीं था, सुख मैंने कुछ नहीं देखा, बेटा वो भी शादी करके बहू के साथ चला गया, मैं कहाँ हूँ? और वो इतना डिप्रेशन में गई, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि जिंदा लाश बन के रह गई। मैं क्यों सुना रही हूँ आपको ये कहानी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती आप भी कर रहे हो। आप चुप हो अपनी शादी में, आप उसे सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस लड़की ने क्या गलती करी? सही टाइम पे उसको आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो भी उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था उस पर हील करना चाहिए था। जितनी भी चीज़ें उसके अंदर एक बसी हुई थी ना, ट्रॉमा बन के, उनसे बाहर आना चाहिए था। अपना जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट था, उस पर विन करना चाहिए था। उसके बाद उसको रिलेशनशिप में आना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि किसी को भी इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता। लेकिन आज का टाइम ऐसा है जब आप इन चीज़ों से हील कर सकते हो। आपको एक राइट पार्टनर की नीड नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी आपको हक है राइट पार्टनर का। बट उससे पहले आप ये देखो कि क्या मेरा चाइल्डहुड सही था? क्या मुझे वो सब चीज़ें मिली हैं जो मैं अपने पार्टनर से चाहती हूँ? क्या वो पेरेंट्स से मिली है? अगर वो नहीं मिली तो वो आपको पार्टनर से भी चांसेस यही हैं कि नहीं मिलेगी, और वो बच्चों से भी नहीं मिलेगी। और वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे उस दिन क्या करोगे? क्या वक्त वापस आएगा? नहीं। तो ये वो वक्त है जिस समय आप अपनी शादी पर वर्क कर सकती हो। अपने हस्बैंड का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि आप उन्हें समझाओगी तो दोनों मिलके काम करेंगे। आप जब हील करते हो, आप जब अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, अपनी फेमिनिन एनर्जी, इसे हेल्दी बनाते हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हेल्दी ही अट्रैक्ट होने लगती हैं। क्वींस, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप ये खुद से नहीं कर पा रहे हो और आपको मेरी नीड है, तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो नीड। मैं एक कोर्स बना रही हूँ, फ्री कोर्स, जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना। मैं उसका लिंक आपको जरूर दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या अपकमिंग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। और सबसे पहले आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है, कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे क्वीन।